राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो फॉर्म वापस ले रहे थे बच्चे, उनकी अंतिम तिथि जा चुकी है और लगभग 5300 बच्चों ने फॉर्म वापस लिया है। फॉर्म वापस लेने का जो बड़ा कारण था, एक तो यह हो सकता है कि उन बच्चों के पास इस भर्ती के लिए योग्य मापदंड नहीं थे, या उन बच्चों ने फॉर्म वापस लिया है जिन बच्चों के एग्जाम देने की इच्छा नहीं थी, यानी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। इन दो कंडीशनों में बच्चे वापस फॉर्म ले रहे हैं, जिनमें से लगभग 5300 बच्चों ने फॉर्म वापस लिया है। अब फॉर्म वापस लेने के बाद कंपटीशन क्या रहा, कंपटीशन में क्या परिवर्तन रहा और अंतिम दिनों में ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि अब 50 दिन आपके पास बचे हैं। इन 50 दिनों की रणनीति क्या हो कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, ये 100% सिलेक्शन वाली रणनीति पर मैं आपसे बातें करने वाला हूं। साथियों, तब से पहले देखते थे, आप सभी को पता है कि राजस्थान में 53,749 पदों की भर्ती थी है? और इसके आवेदन 23 लाख 24 लाख है या 23 लाख है, 23,65,000 के करीब आवेदन इस भर्ती में आए थे। ये लगभग आवेदन इस न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने को पता चल रही है, और इसकी जो आवेदन की तिथि थी वो 18 जून से 27 जुलाई रही थी। और आप सभी को पता है इसकी एग्जाम डेट 19 सितंबर से 21 सितंबर तक होनी है। ये इसका मोस्ट बायोडाटा है। अगर 5300 बच्चों ने अपने फॉर्म वापस लिए हैं तो लगभग 220 परीक्षा सेंटर कम हो गए। कितने एग्जाम सेंटर कम हो गए? 220 एग्जाम सेंटर कम हो गए 5300 बच्चे के फॉर्म वापस लेने से। यानी लगभग 500 सरकारी कर्मचारी है, उनको भी अन्य ड्यूटी करने को मिलेगी, यानी उनकी 500 कम सरकारी कर्मचारी चाहिए। 5300 बच्चों ने वापस ले लिया है और योग्यता के मापदंडों के आधार पर इन बच्चों ने अपने फॉर्म वापस लिए हैं। ये सरकार ने एक बहुत अच्छा जो डिसीजन लिया है कि अगर कोई बच्चा अपना फॉर्म वापस लेना चाहता है तो वो ले सकता है, इस कंडीशन में ले सकता है। अब भाई साहब हम बात करें कि देखो कंपटीशन क्या रहेगा, तो अगर 5300 बच्चों ने फॉर्म वापस लिए हैं तो न के बराबर कंपटीशन कब हुआ, वही बात है, कंपटीशन में कोई कमी नहीं आई है। वो बच्चे आउट है जो एग्जाम ही नहीं देते या गलत तरीके से फॉर्म भरे, तो ये मेरिट को प्रभावित करने वाले लोग नहीं थे। इनसे मेरिट, इन 5300 बच्चों से मेरिट प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं होती? या तो इनके पास योग्यता मापदंड नहीं थे या ये एग्जाम देने नहीं चाहते, इसी कारण तो इन्होंने फॉर्म वापस ले लिया। मगर इस बात से यह पता चल रहा है कि अगर 5300 बच्चों ने फॉर्म वापस लिया है तो एग्जाम देने वालों की संख्या बहुत जबरदस्त है, तो कंपटीशन भी बहुत जबरदस्त है। इस कंपटीशन को पार करने के लिए आपके पास अचूक रणनीति होनी चाहिए, और अचूक रणनीति के लिए सबसे बड़ी बात है टेस्ट पेपर। और टेस्ट पेपर मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। ये टेस्ट पेपर आपको 99 रुपए में 11 की जगह मैंने कितने कर दिए हैं, 21 टेस्ट पेपर कर दिए हैं। टेस्ट पेपर कैसे? पीडीएफ फॉर्मेट में 21 टेस्ट पेपर मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया है। यानी आप, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन व्हाट्सएप नंबर पर मुझे फोन पे करेंगे। कितने रुपए? 99 रुपए। 98 87 64 60 20 इन नंबरों पे फोन पे करेंगे 99 रुपए। उसका स्क्रीनशॉट डालने के 5 मिनट बाद में मैं आपको 21 मॉडल टेस्ट पेपर डाल दूंगा। ये 21 मॉडल टेस्ट पेपर के साथ राजस्थान की हिंदी, ये जो हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी, और कला संस्कृति के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। ये देखो, वर्तमान में कौन का राज्यपाल? हरिभाऊ किशन भाऊ रागड़े, महाराष्ट्र विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। 12 नवंबर 2014 को महाराष्ट्र विधानसभा में निर्विरोध अध्यक्ष बने। 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला। राजस्थान के 45वें पदभार संभालने वाले राज्यपाल हैं। ऐसे ही देखो, राजस्थान हाई कोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश हैं जो बने हैं।
इनमें से पहले मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर कार्यरत थे। नियुक्ति 14 जुलाई 2025 को। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ऐसे करंट सहित आपको नोट्स मिलने वाले हैं, 21 टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, सभी के सभी 99 रुपए में। सभी के सभी कितने रुपए में? 99 रुपए में। ये टेस्ट की क्वालिटी, पेपरों की क्वालिटी देख सकते हो आप कि वास्तव में हमने हस्तलिखित नोट्स दिए हैं। अगर राजस्थान हाईकोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण कोर्स ही आपको 99 रुपए में मिल रहा है, जिसमें नोट्स भी आ गए, और कोर्स भी आ गया। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, BYStudy को डाउनलोड कीजिए और हाई कोर्ट का कोर्स खरीद लीजिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोर्स भी खरीदना चाहते हैं तो ऑफर प्राइस 99 रुपए है। ऑफर प्राइस 99 रुपए। कोर्स खरीद के आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं नोट्स आपको पीडीएफ माध्यम से वैसे ही डाल दूंगा भाई साहब। अब मैं आप बताऊं, इन 50 अंतिम दिनों में मेरे साथियों, इन 50 दिन में अगर आप लगा सकते हो तो 80 से 100 के करीब टेस्ट मार दो। आई होप, मुझे पता है सभी का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। जिनका नहीं हुआ है वो संपर्क करें। आपको रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 99 रुपए में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 99 रुपए में। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर BYStudy ऐप डाउनलोड करके 99 रुपए में रिकॉर्डेड कोर्स प्राप्त कर सकते हो। अंतिम 50 दिनों में आपको 80 से 100 टेस्ट लगाने हैं। शुरुआत करना चाहो तो 21 टेस्ट पेपर है, हमारी जो एप्लीकेशन है इस पर आपको उपलब्ध रहेंगे। इस एप्लीकेशन पर मात्र 99 रुपए में, 21 टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। तो मुझे 98 87 64 60 20 इस नंबर पर टेस्ट 99 रुपए डालकर मुझे स्क्रीनशॉट डालते हैं। तुरंत आपको पीडीएफ माध्यम के पेपर होगा, पेपर का सॉल्यूशन होगा, आंसर की होगी और पेपर के प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपको उसी माध्यम से देखने को मिलेगा। तो कंपटीशन भयंकर है, कंपटीशन में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि मात्र जो विड्रॉल होने वाले फॉर्मों की संख्या है वो 5300 है। अब 53,749 पदों की भर्ती में मात्र 5300 लोगों ने फॉर्म वापस लिया है, तो कंपटीशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ने का सबसे बड़ा कारण है फॉर्म वापस कौन ले रहे हैं? जिनके पास इस भर्ती के लिए वैध योग्यता नहीं थी। इसके साथ ऐसे लोग जो एग्जाम देने ही नहीं जाने वाले थे, तो मेरिट या इसके कंपटीशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपटीशन बहुत बड़ा हार्ड है, क्योंकि 23,65,000 बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। इससे 5300 लोगों के फॉर्म वापस लेने से 220 परीक्षा सेंटर कम हो गए। लगभग 500 वैक्षकों की जरूरत पड़ने वाली थी, वो अब नहीं पड़ेगी। आपका एग्जाम 19 से 21 सितंबर के बीच होने वाला है, तो कंपटीशन शानदार रहने वाला है। आप मन तो लगा के तैयारी कीजिए। जो क्रेश कोर्स करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर BYStudy ऐप डाउनलोड कर ले। वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। और 21 टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो मेरे फोन पे करें और हाथों हाथ पीडीएफ माध्यम से प्राप्त करें। यही आपकी सफलता का सबसे अच्छा आंकड़ा रहेगा कि जब आप टेस्ट पेपर लगाओगे ना, तो आपको अपना आकलन होगा। ज्यादा से ज्यादा सफलता के लिए मैं तो यही कहूंगा, अब करंट जीके और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर, दो ही चीजों पर ध्यान देना। जितना हो सकता है उतना टेस्ट पेपर लगा देना, जितना हो सकता है उतना टेस्ट पेपर लगा देना, बस यही मूल मंत्र है। क्योंकि अंतिम समय में आपको सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी करने की जरूरत थी। जो एक टेस्ट पेपर के माध्यम से आप जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, जहां से आपसे गलतियां हो रही है, वहां पर उनकी समीक्षा करें और उनको सही करें। इसी के साथ अलविदा चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।